नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं झोरड़ नाली गांव में, जो कि रानिया विधानसभा का एक गांव है। यहां पे आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उस बारिश से ये जो मकान है, इस मकान की छत नीचे गिर गई। अब यहाँ गनीमत ये रही कि इस मकान के नीचे कोई इंसान नहीं था, यानी कि परिवार का, घर का कोई सदस्य नहीं था, लेकिन 7 पशु इस कमरे के अंदर बांधे हुए थे। और वो 7 पशु जो है, ये जैसे ही आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये जो लोहे की ग्रिल, जिसको गाटर बोलते हैं देसी भाषा में, ये देख सकते हैं, ये ऐसे कि ऐसे नीचे गिर गई। और वो जो मलबा यहाँ पे ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, और ये जो गाटर जो नीचे गिरी है जो लोहे की, ये पशुओं के किसी के सर पे लगी है, किसी के पैर पे लगी है, किसी के पीठ पे लगी है। तो इसके गिरने से काफ़ी नुकसान पशुओं को हुआ है, इंसान को नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि 2 लोग जो है वो इसके अंदर पशु बांधने के लिए आए थे। जैसे ही वो पशुओं को बांध करके बाहर निकले, बाहर निकलते ही एकदम से ये छत जो है ये गिर गई। अब पशुओं का कितना नुकसान हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ये भैंस है, अभी 10 दिन पहले ही ये भैंस जो है ये लेकर के आए थे। इस भैंस के पैर पे लोहे की गाटर गिरने से इस भैंस का पैर टूट गया। 4 पशुओं को ज़्यादा चोट लगी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिनमें से एक गाय थी जिसकी मौत हो चुकी है। एक ये भैंस है, एक ये भैंस, इसको जिसको अगर अब बात करें तो देसी भाषा में जोटी जिसको कहते हैं, एक ये है। इसकी पीठ पे जो है आप देख सकते हैं कि 10 से 12 जो टांके वो लगे हुए हैं, यानी कि इसकी चमड़ी जो है यहाँ से चीरती हुई गाटर निकली है। एक ये कट्टी जिसको हम बोलते हैं, एक ये है, इसकी भी लात में, टांग में फ्रैक्चर हुआ है, टांग टूट गई है, इसका भी प्लास्टर किया हुआ है। 3 पशु ये हैं जिनको ज़्यादा चोट लगी है, वो मैंने आपको दिखाया। और एक ये बताया जा रहा है कि गाय थी जिसके काफ़ी गंभीर चोट लगने के कारण उस गाय की मौत हो चुकी है। तो एक अगर बात करूं तो बरसात आने से जहां पे एक और किसानों के मन में खुशी थी कि उनकी फसलों को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन जिन किसानों को खुशी थी उनके साथ साथ इन किसानों को भी खुशी थी कि बरसात आई है और हमारे खेतों को जो है काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन इनको क्या पता था कि इस तरह से ये जो बरसात है इन पे राहत नहीं बल्कि कहर लेकर के आने वाली है। 4 पशुओं का नुकसान हुआ है। चलिए यहाँ के कुछ जो परिवार के सदस्य हैं और जो कुछ यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, जैसे ही छत गिरने के बाद जो है यहाँ पे आस पड़ोस के लोग आए, एकदम से पूरा गांव जो यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। जैसे तैसे करके मलबे से बाहर जो है पशुओं को निकाला गया। और उसके बाद के क्या कुछ हालात थे, चलिए जानते हैं परिवार के लोगों से। बहुत औखा कड्डे, डांगर भी बांध के बाहर नहीं आए, दोनों बाबो बेटा। और भी लो मराए पड़ोसियां जागे ने, छोरा मेरा भाजे आया, 3-4 बाबो बेटा मैं आप आया, घर का सारा लाग रहा, बेहोश हो रहा। दोनों जी बेहोश हो गया। नहीं ये पड़ोसना भी सारी दिरानी जिठानी बहुत औखा भी डांगर कढ़ाया है। ये गांव में हिलो मारे, गांव का आया 200-250 आदमी, साधन ले आए, ट्रैक्टरों कढ़ाए लेट मार मार के। 10:30 और 11:15 के बीच की बात है। अच्छा। जब बारिश तेज होती है, ताज़ा भैंस ब्याही हुई थी, इसको सोचा चल ठंड ना लग जाए, मैं अंदर बांध के, और जैसे ही यहाँ 2 मिनट बाद ये बाहर घर पहुँचा, पीछे से एकदम धड़ाम दे आवाज़ आई और जैसे छत गिर गई। सारे जैसे भाग के देखा, सारी छत गिरी पड़ी, सारे पशु नीचे दबे हुए थे। जैसे आस पड़ोस में आवाज़ मारी, गुरुद्वारे में लॉसमेंट करवाई, गांव वाले आए और गांव वाले ने आके सारा मलबे से हटा के ट्रैक्टर से पशुओं को निकाला बाहर। कितने पशुओं को नुकसान हुआ? 7 पशु थे अंदर, जिसमें से 4 को ज़्यादा चोटें आई है, 3 को कम आई है। जो किसी अंदर जो खुरलियाँ, जिसको हम देसी भाषा में ठाण बोलते हैं, उनको जो उनकी ओट में जो बच गए, छोटे थे वो बैठे थे, वो उनकी ओट में बच गए। एक गाय थी जिसको गंभीर चोट लगी, गाय की ऊंचाई तो बड़ी गाय थी, जिसकी ऊंचाई थी उस पर सारी छत का वजन उसके ऊपर आ गया था। इसकी वजह से वो गाय तो खुद मर गई, लेकिन जो बाकी थे वो उसकी वजह से बच गए। तो ये 2 एक छोटे ज़मींदार हैं जी, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 1 किलो ज़मीन वाले ये ज़मींदार हैं, ये इतना भी नुकसान वहन नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सरकार से अपील है, प्रशासन से गुहार है कि इनका कुछ उपाय किया जाए, इनको कुछ ना कुछ राहत दिलाई जाए। दिन पहले जो बरसात हुई है उसके अंदर ये छत गिर गई। मैं तो गांव में रहता हूँ, वैसे इन्होंने फ़ोन करके मेरे को बुलाया, भाई हमारे छत पड़ गई है पशुओं पे,
और आप जल्दी आओ भाग के। तो हमने जी पीछे से आवाज़ लगाई लड़कों को, ये हमारे पड़ोस में सरदार जी रहते हैं, इनको बोला, ये भाग के आए। इन्होंने गुरुद्वारे में फ़ोन किया बाबा जी को और उन्होंने आवाज़ लगाई भी, उनकी छत पड़ गई, भाग के आओ। तो यहाँ 100-150 आदमी आ गए और उन्होंने जल्दी से हाथों से उस पर से मिट्टी उठा के उसके बाद गाडर गुडर जो पासे किए और वो पशुओं को निकाल के फिर ट्रैक्टर लेके आया ये लड़का। इसके ट्रैक्टर से वो गाय को उठा के इधर ले आई। यहाँ आते हुए मर गई जी, चोट ज़्यादा लगी उसको, मौके पे मर गई थी वो। तो चलिए शुक्रिया। तो आपको मैं बता दूं कि ये गनीमत की बात ये रही कि 4 पशुओं को थोड़ी ज़्यादा चोट ज़रूर लगी है, लेकिन कोई इंसान इसके अंदर नहीं था। 2 बाप बेटी जो हैं वो पशुओं को बांध करके बाहर आई थे और आते ही उसके बाद में जो ये छत गिर गई। लेकिन सबसे बड़ी एक राहत की बात और बता दूं कि जब छत गिरी उससे महज 10 सेकंड पहले जो है वो बिजली है सप्लाई वो भी कट हो गई। अगर बिजली की सप्लाई कट ना होती तो न जाने और पशुओं को भी नुकसान होने की संभावना थी, क्योंकि ये जो छत गिरती, छत गिरने से बिजली के तार है वो टूटते और उससे पशुओं को करंट भी लग सकता था। तो ऐसे में भारी नुकसान होने से जो बचत होगी, लेकिन 4 पशु जिनको चोट अच्छी खासी लगी है, 2 पशुओं की जो लात में फ्रैक्चर हुआ है, टांग टूट भी गई है और एक पशु के पीठ में जो है जख्म हुआ है, 10 से 12 टांके लगे हैं और एक गाय की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में इस बारिश ने जो है इस एक परिवार पे काफ़ी कहर बरपाया है। तो कुछ गलत ना होगा ये हम कह सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रशासन से इन परिवार के सदस्यों जब मैंने बात की तो इनका कहना है कि अगर प्रशासन, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा से इनको नुकसान हुआ है, अगर प्रशासन की ओर से कुछ राहत इनको मिल जाए तो गरीब परिवार है, इतने ज़्यादा ज़मीन जायदाद का परिवार नहीं है। अगर प्रशासन की ओर से कुछ मदद की मांग को लेकर के ये जो लोग हैं ये बार बार गुहार लगा रहे हैं। खैर आने वाले समय में किस तरह की मदद मिलती है या फिर ये परिवार जो है अपना नुकसान खुद वहन करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।